Hello, dear students. This is the part third of chapter third. ठीक है, वर्क ऑफ सी वेव्स. ठीक है, इसमें सी वेव्स कैसे काम करती हैं. सी वेव्स मतलब समुद्री तरंगें. ठीक है, अब सी वेव्स का कोई रोल होगा. जैसे हमने पढ़ा था सी वेव्स का रोल क्या हो सकता है. जैसे आपने पढ़ा कि रिवर्स का रोल क्या था. रिवर्स का रोल क्या था, एरोजन में रोल था ना, एरोजन में और डिपोजिशन में, है ना. वैसे ही सी वेव्स का भी रोल होगा. ठीक है, बार बार सी वेव्स आती हैं ना, लहरें तरंगें आती हैं, फिर आती हैं तेज़ी से, फिर कुछ ना कुछ अपने साथ में बहा के ले जाती हैं, फिर वापस रिटर्न होती हैं. तो बार बार इससे क्या होता है, वहाँ पे एरोजन होता है और कुछ ना कुछ डिपोजिशन भी होता है ना. कटान होता है, वो समुद्र में पानी मिलता है और समुद्र में जो चीज़ें होती हैं वो बाहर आके डिपॉजिट हो जाती हैं. ठीक है, यही सारी चीज़ें होगी और इन्हीं की वजह से सारा कुछ बनेगा. सिंपल से पहले हम समझ लेते हैं कि सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, वो आप पहले नॉर्मली समझ लीजिए बिना चैप्टर को पढ़े हुए. आप ये समझिए कि जब ये सी वेव्स आती हैं तेज़ी से, सबसे पहली बात है ना. ठीक है, जब किसी ना कोई माउंटेन चट्टान तो होगी वहाँ पर, रॉक्स होती है, समुद्रों के बीच में भी रॉक्स होती है, तो कहीं ना कहीं पर टकराती होंगी बार बार, है ना. तो जब इस प्लेस पर टकराती हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक कटान. कटते कटते धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं बनता है, कई साल लग जाते हैं इसमें, हजारों साल, है ना. तो इसमें करते करते धीरे धीरे यहाँ पर क्या बन गया, एक जगह बन जाती है, एक प्लेस. उसी को बोल देते हैं हम लोग सी केव, यानी गुफा जैसे बन जाता है. ठीक है, यानी इसी लहरों से, वेव से टकराते हैं. धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो टकराते टकराते क्या हो जाता है, वो टकराते टकराते चट्टानें जो रॉक्स होती हैं, जैसे ये हमारी रॉक्स है, इस पर भी टकरा रही है, तो टकरा करके इतना इतना पार्ट तो होल कर दिया. धीरे धीरे इस पार्ट से उस पार हो जाता है, यानी पूरा कट जाता है, यानी ऊपर का एक पोर्शन बचता है और नीचे का पूरा पोर्शन क्या हो जाता है, सी वेव से कट जाता है. उसी को बोल देते हैं हम लोग सी आर्क. देख सकते हैं ये आर्क की तरह बनता है ना, ये आर्क की तरह, उसी को बोल देते हैं सी आर्क. यानी सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर बना, सी केव बना. सी केव में भी एरोजन चलता रहा, एरोजन चलता रहा, बाद में वो क्या बन गया, सी आर्क बन गया, लहरों के बार बार टकराने से. ठीक है, वो टूट कर निकल जाता है. इसके बाद होता क्या है, ऊपर क्या बच रहा है, रूह बच रही है. धीरे धीरे क्या होता है, पानी का जो फ्लोर होता है ना, वो धीरे धीरे ऊपर भी टकराते टकराते क्या हो जाता है, ऊपर की जो रूफ होती है ना वो भी टूट जाती है. और एक सेपरेट, जब ये टूट के अलग हो जाएगा ना, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ये देखिए, उसी को बोल देते हैं स्टैग बोल देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टैग बोल देते हैं. ठीक है, यही सारी चीज़ें इनमें सब में पढ़ना है हमें. इन्हीं को हम लाइए देख लेते हैं. तो एरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स. सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक, मैंने बताया था ना कि जो सी वेव्स होती हैं कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं. स्ट्राइक मतलब प्रहार करती हैं, पानी का झटका बार बार उनके ऊपर लगता है. एट द रॉक्स, रॉक्स पर जब लगता है तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं. जब जैसे ही क्रैक्स पड़ते हैं, डेवलप होते हैं, तो ओवर टाइम यही क्रैक्स बाद में बहुत बड़े बन जाते हैं. ठीक है, वाइडर, चौड़े हो जाते हैं. दस द हॉलो, हॉलो मतलब एक, मतलब हॉलो समझ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया एक होल जैसे बन जाता है ना, हॉलो. यानी हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, रॉक्स पर क्या बन जाता है, तैयार हो जाता है. दे आर कॉल्ड सी केव्स, मैंने आपको सी केव्स बताया भी है अभी, है ना. एज द कैविटीज, और इन्हीं कैविटीज बिकम बिगर, धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं. एंड द बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन. कभी कभी ये समय एक टाइम ऐसा बचता है कि इसमें केवल रूफ बस बचता है. अब सी आर को आने वाला है. ठीक है, जब रूफ बस बचेगा, यानी कि मैंने आपको जस्ट बताया अभी, ये देखिए, ये आपका सी आर्क है यहाँ पे ना, ये आपका सी आर्क हमने बताया था. जैसे ये पोर्शन है आपका, तो ये आपकी चट्टान है, पानी बार बार सी वेव्स ला रही, तो यहाँ पर ठोकर मारा धीरे धीरे, यहाँ काट काट के. ठीक है, इसको पूरा इस पार से उस पार, यानी इधर से ये जो वाटर इधर से आ रहा है ना, वो निकल कर इधर से इधर भी आ रहा है पानी. ठीक है, इससे निकल के इधर भी आ रहा है. ठीक है, अब क्या बचा, रूप बस बचा. रूप बस बचा ना, वही कह रहा है कि एक जो रूप बस बचता है तो एक आर्क की तरह बन जाता है. आर्क, इसी को बोल देते हैं आर्क, है ना, मेहराब की तरह, आर्क की तरह. उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सी आर्क बोल देते हैं. ठीक है, तो होता क्या है कि केव्स रिमेन दस द फॉर्मिंग सी आर्क, इसी को हम लोग सी आर्क बोल देते हैं, कि सी आर्क जैसा बन गया. मतलब चट्टानें हैं वहाँ पर, रॉक्स है, सी वेव्स बार बार टकरा रही हैं, तो कुछ ना कुछ जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वहाँ पे ओशन में, बस उन्हीं स्ट्रक्चर के नए नए नाम रख रहे हैं हम लोग. ठीक है, उन्हीं को सी आर्क बोल देते हैं, और कुछ अलग से नहीं है. फर्दर एरोजन ब्रेक्स, इसके बाद एरोजन और भी आगे बढ़ता है. जब एरोजन और आगे बढ़ेगा तो रूफ बस बची थी ऊपर, रूफ भी टूट जाती है ऊपर, है ना. ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, केवल वॉल्स बन, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टैक्स बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं, स्टैक्स बोल देते हैं. द स्टीपी रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ. अब देखिए सी क्लिफ क्या है, अब जैसे स्टीपी रॉकी मतलब जो ढालदार रॉक्स होती है, तो कॉस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली above sediments along above sea water is called sea cliff. तो उसी को हम sea cliff बोल देते हैं. ठीक है, अब देखिए जैसे कोई ऐसा है स्टीपी रॉक्स, यानी कोई रॉक ऐसा ढालदार रॉक्स बना हुआ है. ठीक है, ऐसा कोई रॉक है ढालदार बना हुआ है, ऐसा इतना ऊंचा स्टीप है, इसमें ढाल है.
ठीक है। ढाल का मतलब समझते हैं ना कि अगर वहाँ से आप दौड़ना शुरू करेंगे तो अपने आप तेजी से दौड़ते हुए आ जाएंगे, ढाल वही होता है। तो स्टीपी रॉक कोस्ट क्या होता है, राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, जिसमें बार बार टक्कर लगते हुए धीरे 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 इतना चिकना हो जाता है कि इतना ऊपर चट्टान की तरह बन जाता है, ढालदार, उसी को सी क्लिफ बोल देते हैं, सी, ठीक है ना। तो राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, ऐसा खड़ा हो जाता है बिल्कुल, ऐसा पूरा चट्टान खड़ी खड़ी दिखती है हमें स्ट्रेट, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे उसमें टक्कर लग करके तोड़ते तोड़ते ही पूरा खड़ी जैसी लग जाती है, उसी को हम लोग बोल देते हैं सी क्लिफ बोल देते हैं। अब होता क्या है कि सी वेव्स जो होती है ना, जब सी वेव्स बार बार आएंगी ना तो कुछ चट्टानें टूट कर यहाँ गिरी भी होंगी, है ना, जब मैंने बताया ना कि रूफ भी जो है टूट कर गिर जाती है। इन्हीं चट्टानों के जो पार्ट होते हैं ना, टुकड़े, ये सब टुकड़े बार बार आने जाने से छोटे 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 पार्टिकल्स में, सेडिमेंट्स में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। एक दिन में काम नहीं होता, धीरे धीरे कई दिनों में। भाई पत्थर कोई टूट के पड़ा है, वो बार बार समुद्र की लहरें एक बार आती हैं फिर जाती हैं, है ना, उसमें रायदमिक फॉर्म में। तो जब वो आती हैं जाती हैं तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं। वो जो पार्ट बन जाते हैं तो उनके जो किनारे होते हैं, समुद्री किनारे होते हैं, उन्हीं पर वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा मैदान जैसा बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बीच बोलते हैं, ठीक है ना। द सी वेव्स डिपॉजिट द सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देते हैं अलॉन्ग द सोर्स, है ना, किनारों पर, किनारों मतलब छोर पर, फॉर्मिंग बीचेज, उन्हीं को हम बीच बोलते हैं। बीच का नाम सुना होगा ना, बीच, तो वही बीच है, ठीक है, उसी को बीच बोल देते हैं। यानी समुद्र के पास में जो लगा हुआ जो किनारा है, समुद्री छोर है, किनारा, उसी को बीच बोल देते हैं। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, वही आके डिपॉजिट हो जाते हैं धीरे धीरे, बार बार इतने बार वाटर वहाँ पे आता जाता है कि वो महीन हो जाते हैं, उसी से एक मैदान जैसा बन जाता है, वहीं पर लोग घूमते हैं, है ना, घूमने के लिए जाते हैं। अब देखिए वर्क ऑफ आइस क्या है। वर्क ऑफ आइस समझिएगा, ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ ए आइस विच टू एरॉड द लैंडस्केप बाय द बुलडोजिंग सॉयल एंड स्टोन एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ये समझिए थोड़ा सा। ग्लेशियर क्या होता है, तो ग्लेशियर इज़ द रिवर ऑफ आइस। आपसे कोई पूछे ग्लेशियर क्या होता है तो आप बोलेंगे रिवर ऑफ आइस, यानी कि ऐसी नदी, ऐसी रिवर जिसमें आइस की है। अब देखिए ये माउंटेन्स है, हिमालय माउंटेन्स है, ठीक है, देख रहे हैं आप, हिमालय माउंटेन्स है। अब इनमें कुछ ना कुछ ग्लेशियर होगा ना, मतलब पानी नहीं है लेकिन बर्फ़ भी है, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, मतलब इधर उधर हल्का सा कहीं पिघली होगी, जैसे कोई बर्फ़ जमी हुई है ना। अब चट्टानें यहाँ पर, यहाँ भी रॉक्स है, ठीक है, ये चट्टानें हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या जमी हुई है, बर्फ़ जमी हुई है, कभी पिघली हुई होगी, तो धीरे धीरे क्या नदी की तरह बन गई, है ना। तो नदी की तरह बन गई लेकिन है बर्फ़ ही, तो धीरे 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 ऐसा क्या करती है, इधर उधर मूवमेंट इसका होता रहता है। जब भी मूवमेंट करती रहती है उसी को हम लोग ग्लेशियर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर करते क्या हैं, अब इनके पार्टिकल जब चारों तरफ मूव करेंगे तो बर्फ़ के पार्टिकल, आप सोचिए बर्फ़ अगर तेज़ी से कोई बर्फ़ उठा के कोई मार दे आपके सर में तो फूट जाएगा। तो ये बर्फ़ सोचिए कि जब धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे तो चट्टान से टकराएंगे भी, है ना, उनको भी तोड़ेंगे, कुछ जो पेड़ कुछ चीज़ें होंगी उनको भी तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें लिखा है बुलडोजिंग, जैसे एक बुलडोजर काम करता है ना, वैसे ही लोग काम, ग्लेशियर, वैसे ग्लेशियर जो होती है ना, रिवर ऑफ आइस होती है, तो एक बुलडोजिंग का काम करती है, घूम इधर उधर ये टहलती है इनके बीच में, तो जितना भी पार्ट्स होता है वो भी टूट टूट कर इसके साथ में मिलता जाता है। तो लैंडस्केप को क्या कर देती है, एरॉड कर देती है ना, एरॉड कर देती है, जिस जहाँ जहाँ पे जाती है वहाँ एरॉड करती हुई जाती है। सॉइल एंड स्टोन्स, तो ठीक है, एक्सपोजर सॉलिड रॉक्स बिलो, तो ग्लेशियर कैर्व आउट डीप हॉलो देयर। कभी कभी ग्लेशियर में क्या होता है, जैसे अचानक से तेज़ी से अगर कहीं पर एरोजन ज़्यादा हो गया तो वहाँ छोटा सा गड्ढा बन जाता है, वो गड्ढा धीरे धीरे पे जब और आएगी और ग्लेशियर का धक्का लगेगा तो और बड़ा हो जाएगा, और धक्का लगेगा और बड़ा हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो हॉलो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ग्लेशियर की रिवर ऊपर जा रही है लेकिन वहाँ पे होल बन गया है। अब होता क्या है कि गर्मियों के टाइम पर जब धीरे धीरे बर्फ़ पिघलती है, स्नो पिघलता है, तो उसमें पानी भर जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग लैक्स बोल देते हैं। वही धीरे धीरे क्या हो जाता है, लैक्स हो जाता है, वहीं से फिर वाटर, ठीक है। तो एज द आइस मेल्ट, और जब आइस मेल्ट होती है ना तो दे गेट फिल्ड अप, तो इसमें भर जाता है वाटर, है ना, तो बिकम ब्यूटीफुल लेक्स, उसी को हम ब्यूटीफुल लेक्स बोल देते हैं माउंटेन में। तो बात समझ में आई, ये सब ग्लेशियर की वजह से हो रहा है, ग्लेशियर की वजह से ही ब्यूटीफुल लेक्स बनती है। ये भी आप में इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर क्या करता है, जब मूवमेंट होता है ग्लेशियर का तो एक बुलडोजिंग स्वैल स्टोन्स एक्सपोज सॉलिड रॉक, सॉलिड रॉक को क्या कर देता है, तोड़ता है, ठीक है, ओपन करता है। तो जब उसमें जगह बनती है तो कैर्व आउट हॉलो, और जब आइस मेल्ट होती है ना तो उसी उन्हीं जगहों में भर जाती है, ठीक है। तो यही ब्यूटीफुल लॉक्स इन द माउंटेन्स एंड द मटेरियल ऑफ, अच्छा जो मटेरियल इधर उधर बह रहा है धीरे धीरे साथ में उस रिवर के आइस में, वो मटेरियल कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा ही। तो बाय द ग्लेशियर सच एज अ रॉक बिग एंड स्मॉल एंड स्टिल गेट्स डिपॉजिटेड, दीज डिपॉजिट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर मोरैनीज, मोरैंस, ठीक है ना, इसको ग्लेशियल मोरैंस कहते हैं। तो ग्लेशियर मोरैंस कुछ नहीं होता है, सिंपल सा ही समझिए कि ग्लेशियर मोरैंस वही जो आपका रिवर ऑफ आइस है, उसी में जो सेडिमेंट्स पार्ट्स होते हैं ना, जो वो किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, कचड़ा एक तरह से पूरा कह सकते हैं, उसी को ग्लेशियर मोरैन बोल देते हैं, ठीक है।
देखिए लास्ट हेडिंग है आपकी वर्क ऑफ विंड। जैसा अभी हम लोग सब कुछ पढ़ा है, एरोसन का काम, डिपोजिशन काम, तो जब विंड चलती है तो भी एरोसन डिपोजिशन होता है, ग्लेशियर चलेगा तो भी एरोसन डिपोजिशन होता है, रिवर चलती है तो भी एरोसन। ये जितना भी पार्ट है ये सब क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स है। ये अर्थ का क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स। हमने स्टार्टिंग में फोर्स पढ़े थे ना, टू पार्ट पढ़े थे, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। दिस इज द पार्ट ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्स, राइट। उसका लास्ट पार्ट है विंड आपका। देखिए, हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, कभी आपने डेजर्ट घूमा है? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ द सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स की कुछ पिक्चर ये देख रहे हैं आप, सैंड ड्यून्स। ये आकृति पता है कैसे बनी हुई होगी, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर इन एरियाज में जब विंड बहुत तेज़ चलती है तो एक प्लेस की जो सैंड होती है ना, उड़कर दूसरे प्लेस में आकर डिपॉजिट हो जाती है, हवा से उड़ के डिपॉजिट हो जाती है। तो कुछ हल्की हल्की जो सैंड होती हैं, हल्की हल्की जो सैंड होती हैं वो तो ऊपर उड़ जाती हैं, जो भारी भारी सैंड होती हैं वो पास में ही डिपॉजिट होने लगती हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर बना हुआ, कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा, ठीक है, ऐसा लग रहा है। वही सब चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं आप। देखिए, एन एक्टिव एजेंट ऑफ एरोजन एरोजन और डिपोजिशन का जो प्रोसेस है इन द डिजर्ट, इन द विंड, है ना, विंड के थ्रू होता है। इन द डिजर्ट यू कैन सी द रॉक्स, रॉक्स तो हर जगह होती हैं, ठीक है ना। तो यू कैन सी द रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। अब देखिए यहाँ पर डेजर्ट में हमें मशरूम रॉक्स देखने के लिए मिलती है। अभी मशरूम क्या है, मशरूम आप समझिएगा, मशरूम जानते होंगे आप लोग, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। जो मशरूम होता है ना, उसको कोई लगाता तो है नहीं, अपने आप बन जाता है। तो मशरूम रॉक्स कैसे बन गई, इसको कोई बनाया नहीं है, ये सब नेचुरली है। कैसे बनता है अभी बताते हैं। देखिए, विंड्स अराउंड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। विंड्स क्या करती है, रॉक के लोअर पोर्शन को, लोअर सेक्शन को क्या कर देती है, अधिक ज़्यादा एरॉड कर देती है, जबकि अपर पार्ट को एरॉड नहीं कर पाती है। रीजन क्या है, क्योंकि जो डेजर्ट की विंड होती है उनमें सैंड होती है ना, सैंड होती है, तो जो सैंड भारी होती है तो वो टक्कर ज़्यादा मारती है। जब वो टक्कर मारेगी, आप मान लीजिए जैसे ये रॉक है, ठीक है, ये रॉक है, तो जो यहाँ पे विंड चल रही है, तो ये जो विंड तो ऊपर भी है, ये देखिए ये विंड यहाँ भी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो यहाँ विंड है ये हल्की है विंड, ठीक है ना, विंड पूरी चल रही है। लेकिन ये जो नीचे रेड कलर की विंड है ये क्या कर रही है, ये जो है ये आपकी क्या है, ये इसमें सैंड ज़्यादा है। इसमें भाई सैंड होगा ना, बालू होगी जो वहाँ पर, और जो पार्टिकल्स होंगे, तो ये भारी हवा हो गई, है ना, जो विंड का वेट ज़्यादा हो गया तो ये नीचे रह जाती है, जबकि हल्की हवा ऊपर होती है। तो हल्की हवा क्या करेगी, जब इस चट्टान से टकराएगी तो इस पार्ट को कम तोड़ेगी, जबकि जो भारी हवा है, लोडेड वाली एयर है, तेज़ी से हवा चली तो आप देखते होंगे कि कुछ जो धूल धूल होते हैं ना, वो नीचे ही आपके पैरों में ज़्यादा लगते हैं, ऊपर आँख में कम लगते हैं, ठीक है, पैरों में ज़्यादा लगते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर इस पोर्शन को क्या करेगी, इस पोर्शन को ज़्यादा तोड़ देगी। तो ये जो रॉक्स होगी वो कुछ कैसे बन जाएगी, ये रॉक्स जो है इस तरह से बन जाती है, ऐसे इस तरह से बन जाती है, ठीक है, ये वाला शेप बन जाता है, ठीक है। ये पतला हो जाता है, ये ऊपर का चौड़ा हो जाता है, ये ऊपर का चौड़ा हो जाता है और ये ऊपर का पतला हो जाता है। इसी को मशरूम की तरह के रॉक्स रॉक्स जो है, मतलब रॉक्स जो है विंड से ब्रेक हो के मशरूम के शेप की बन जाती है, इसीलिए उसको मशरूम रॉक्स बोल देते हैं, ठीक है। इसमें रीजन क्या है वो दिया गया है कि विंड्स अराउंड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, रॉक का लोअर सेक्शन ज़्यादा एरॉड करती है, एरॉड मतलब कुरेदती है ना, काटती है उसको, देन द अपर पार्ट के कंपेयर में। Therefore, such rocks have a narrower base and wider top. When the winds blows, अब आगे बढ़ें, तो winds जब blows करती है, it lifts that and transport the sand from one place to another। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि विंड क्या होती है, विंड जब चलती है तो अपने साथ में क्या ले जाती है ना, सैंड को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दूसरे प्लेस में ले जाती है। और व्हेन इट स्टॉप, जैसे ही स्टॉप होती है, ब्लोइंग द सैंड फॉल्स, तो सैंड वहीं पर इकट्ठा होने लगता है, गेट डिपॉजिट इन ए लो हिल, है ना, छोटे छोटे हिल में लो हिल बन जाता है। लाइक स्ट्रक्चर दीज कॉल्ड सैंड ड्यून्स, तो यही हो जाता है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मतलब सिंपल सा है जो मैं स्टार्टिंग में बताया आपको। विंड चलेगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ रेत उड़ेगी, है ना, जब रेत उड़ेगी तो कुछ जो भारी रेत होगी वो पहले गिर जाएगी, जो हल्की रेत होगी बहुत दूर तक जाएगी, है ना। when the grains of sand, अगर हम सैंड के ग्रेन्स की बात करें, आर वेरी फाइन एंड लाइट, बहुत हल्के होते हैं, जो हल्के वाले होते हैं बहुत दूर तक जाते हैं। तो विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो इनको बहुत दूर दूर पे गिराती है। हवा देखी चल रही है तो जो भारी, जिनमें जैसे जिस हवा में कूड़ा कचरा ज़्यादा होगा उसके जो उसका जो पार्ट होगा वो कुछ दूर पर जाके जो है गिर जाएगा, लेकिन जो हल्के हल्के छोटे मोटे डस्ट हैं वो डस्ट बहुत दूर तक जाती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन द लार्ज एरिया, और ऐसी मात्रा में धीरे धीरे एक बहुत दूर पर जो एरिया में स्टोर होता है ना, उस इट इज़ कॉल्ड लोइस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लोइस। अब समझिएगा, जैसे ये विंड है, ये विंड यहाँ चल रही है, ठीक है, तो ये विंड जब यहाँ चली तो कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, कुछ
कचड़े तो यहाँ गिर गए, लेकिन कुछ बहुत दूर चले जाते हैं, यहाँ पर गिरते हैं, ठीक है। ये हल्की विंड्स के बनते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ। तो यहाँ वाला जो मैदान होता है उसको लोएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोएस। ये तो हमारा सैंड ड्यून्स बन रहा है, ठीक है ना, इसको लोएस बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको चाइना में अधिक मिल जाती हैं देखने के लिए। देखिए दिखे है ना, इंपॉर्टेंट क्या है, लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस फाउंड इन चाइना। सबसे बड़ा अगर डिपॉजिट लोएस का देखा जाए तो चाइना का है। तो लोएस कुछ भी नहीं है, लोएस सीधा सीधा यही है कि सैंड के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, हवा जब चलती है तो बहुत दूर जाके डिपॉजिट होते रहते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर इतना डिपॉजिट हो जाता है एक मैदान की तरह बन जाता है। तो वही उसी को हम लोएस बोल देते हैं, ठीक है। सबसे इस लोएस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ पे है? चाइना में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जल्द मिलते हैं।